अब बहुत बड़ा मसला है, फैटी लिवर को लोग लेके ना बड़े परेशान होते हैं। मैं कोर्स फिर बताता चलूं कि पहले जिगर पर चर्बी आती है फैट होने की वजह से, जो पेट पे चर्बी होती है वो जिगर पर आती है, उसके बाद वही चर्बी नैश करती है, यानी कि स्टीटो हेपेटाइटिस करती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन करती है। तो आपके ALT वगैरह जैसे अब इनका 93 है, इन्होंने फाइब्रो स्कैन कराया, उस पर F2 फाइब्रोसिस यानी दूसरे ग्रेड तक सख्ती आई हुई है। तो ये बड़े परेशान थे। देखिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जो फैटी लिवर है ये ग्रेड 2 से नीचे रिवर्सिबल है। जो चेंजेस हो जाती है ना हेपेटाइटिस B और C की वजह से, वो चेंजेस कदरे रिवर्सिबल नहीं रहती, लेकिन फैटी लिवर तो ग्रेड 2 से भी वापस जा सकता है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग स्लिम स्मार्ट भी होते हैं लकीली, बट उनको जरा सा भी फैट हो, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा फैट होती है पेट पे, उनको फैटी लिवर नहीं हो रहा होता। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके जो लिवर पे फैट है वो किस तरह ट्रांसएमिनाइटिस करती है, किस तरह वो जाके एंजाइम्स को टच करती है, किस तरह जाके वो डैमेज को टच करती है और वो डैमेज शुरू हो जाता है। हमेशा लोग मुझ पे एक वो कर देते हैं कि जी ये लिवर ट्रांसप्लांट की, लिवर ट्रांसप्लांट तब जरूरत होती है जब लिवर ट्रांसप्लांट की बातें स्टार्ट हो जाएं, जब सिरोसिस उस लेवल पर पहुंच जाए। इवन जिगर सुकड़ भी गया तो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। ये F2 है, फिर F3 होगा, फिर जब F4 होगी वो सिरोसिस है। फिर जब जिगर बैठना शुरू होगा, जिगर बैठना शुरू होता है, उसमें पेट में पानी पड़ता है, खून की उल्टी आती है, वो भी ऐसे ही करता है। फैट भी जिगर पे चर्बी जाएगी, हेपेटाइटिस नैश होगा, फिर सिरोसिस होगी, और सिरोसिस के बाद जो है इस किस्म के अलामात आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चेंजेस होती हैं, इसलिए आपको जो है ना अपनी केयर पहले करनी चाहिए। और अगर आप नॉर्मल रहते हैं ना, आप पेशावर से आए मेरे पास, अगर आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, अपना वजन BMI स्पेशली अब 89 kg है आपका वेट, आपका BMI मस्ट बी 29-30। अगर आप अपना वजन ठीक रखते हैं, मैं भी जिम से ही आ रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे तो फैटी लिवर की कोई टेंशन नहीं है, मैं क्यों एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ, मैं क्यों ये रोटी चावल में बिल बहुत कम ना होने के बराबर लेता हूँ। अभी मैंने उनको कहा है कि मुझे सैलड दे दें, सबवे का मंगा दें। तो आप अपनी डाइटरी पैटर्न चेंज कर लें तो जिंदगी, और कोई दवाई एज सच फैटी लिवर के खिलाफ बनी नहीं है। सच पूछें तो ये EVON है, और ये जो टॉनिक्स हैं सिलीवर शिलीवर, ये तो मैं कभी भी नहीं लिखता, या बाकी टॉनिक्स, क्योंकि ये तो लिवर टॉनिक्स है। अब तसल्ली देने के लिए कोई दवाई तो डॉक्टर लिखेगा, लेकिन असल तसल्ली यही है कि भाई वजन कम करो, डाइट कम अपनी ठीक करें। तो आप अगर ये चीज़ें करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपको मेरी बात समझ आई? जी बिल्कुल सर, समझ आ गई। मुझे थोड़ी टेंशन थी फैटी लिवर की, तो इसलिए मैं पेशावर से चल के आपकी तरफ आ गया हूँ कि भाई ये ऐसे लग रहा था जैसे लिवर बायोप्सी हो जाएगी या लिवर ट्रांसप्लांट चल पे बात चली जाएगी, तो थोड़ी सी घबराहट इस पे थी मुझे, और ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं। आपकी बातों से थोड़ी काउंसलिंग से बेहतरी है सर। जी सर, मेरे पास जी सर OPD आती है ना, मुझे तो लोगों ने लिवर ट्रांसप्लांट की वजह से मशहूरी की हुई है। पहली बात, मैं ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, सर्जन नहीं हूँ। मैं एवेल्युएट करता हूँ व्हेन टू सेंड पेशेंट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, लेकिन मेरी अगर आज मैंने 40 मरीज देखे हैं ना, उनमें एक केस ऐसा होगा जिसका जिगर तब्दील हो जाना चाहिए। यानी कि सिर्फ 5 to 10% ऑफ माई OPD इज दैट विंडो, 5% दैट पेशेंट शुड बी अ लिवर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट। या वो टू अर्ली होते हैं कि अभी बस जिगर सुकड़ा है, या वो टू लेट होते हैं, मतलब बिल्कुल ही नडाल हालत में है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हशर नशर हो गया हुआ है, वीक बहुत हो गए हैं, या कैंसर स्टेज पे चला गया है। सिर्फ छोटी सी विंडो है वो जिसमें ट्रांसप्लांट हो सकता है। अदरवाइज ये थोड़ी, पाकिस्तानी आबादी कितनी है, कितनों को हेपेटाइटिस है, कितनों को फैटी लिवर है, लेकिन जबकि हमारी जो जरूरत है पर ईयर लिवर ट्रांसप्लांट की वो सिर्फ 7 से 8 हजार पर ईयर है। मतलब इट मीन्स कि उस विंडो में फॉल होने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है। तो हम लोगों ने इसको एक वो ही बना लिया है कि जी हर बंदा ही कि जी ट्रांसप्लांट, ऐसा नहीं है। और मैं फिर कहूंगा, मेरी जितनी भी OPD है, इवन गंबट में भी जो मेरे पास आते थे, इवन यहाँ जो आते हैं, या पहले हम हॉली फैमिली में जहाँ मेरे पास आते थे, ट्रांसप्लांट की विंडो रेंज से बाहर होते थे। मतलब उसमें टू अर्ली होते थे अक्सरियत। अब हेपेटाइटिस के मरीज का या F2 फाइब्रोसिस का तो जिगर नहीं तब्दील कर देंगे। तो ट्रांसप्लांट जो है वो, और ट्रांसप्लांट की बाद की कॉम्प्लिकेशंस भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई लैब खोली है या कोई एमी छोटी मोटी सर्जरी है, एमी बच जाओ शुअल में जिगर तब्दील कर दें, जरूरत भी नहीं होती ना, वो बनता ही नहीं है ट्रांसप्लांट।
और लिवर ट्रांसप्लांट को 95% ऑफ माई ओपीडी एटलीस्ट इज नॉट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। उनका जिगर पैबंदकारी से कोई लेना देना नहीं, 95% मरीजों का ठीक हो गया। तो ये चीजें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।